मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बनाकर अपने बालों में इस्तेमाल किया। सिर्फ 7 दिनों के अंदर मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो गया और मेरे बाल कंधे से घुटनों तक लंबे हो गए हैं। लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने अपने बालों को लंबा किया है सिर्फ 7 दिनों के अंदर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस रेमेडी को मेरे बताए हुए तरीके से ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 दिन अपने बालों में इस्तेमाल करके देखिए, आपके बालों में 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके बालों में रिजल्ट नहीं मिलता है किसी भी कारण, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता दूंगी। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ करके दिखाने वाले हूँ, ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए कि ये सच में यह रेमेडी हमारे बालों में काम करती है। यह रहे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स जिन्होंने अपना फीडबैक दिया। पहले इनके बालों की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती थी, हेयर फॉल बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा था। जब से इन्होंने मेरे बताए हुए इस रेमेडी को अपने बालों में लगाना स्टार्ट किया है, इनका हेयर फॉल भी बंद हो गया है और नए नए बालों की ग्रोथ होनी भी शुरू हो गई है। अगर आप भी अपने बालों को कुछ इस तरह लंबा, घना, मजबूत बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं नीम का पत्ता। नीम का पत्ता हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। आजकल जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वह सभी लोग अपने प्रोडक्ट्स में नीम के पत्ते का इस्तेमाल जरूर करते हैं। कोई शैम्पूस में इस्तेमाल करता है, कोई फेस पैक में इस्तेमाल करता है, कोई हेयर पैक में इस्तेमाल करता है, यानी हर चीज में नीम के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि तेल में भी इसे मिलाया जाता है। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से नीम के पत्तों को अपने बालों में लगाना स्टार्ट किया तो आप अपने बालों को काफी लंबा, घना और मजबूत बना सकते हैं। कई सालों से एक ही लंबाई पे बालों की ग्रोथ अटकी हुई थी, उसे फिर से रफ्तार दे सकते हैं, बालों का झड़ना बिल्कुल रोक सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं आपके बालों के लिए एक ऐसी रेमेडी जो कि हजारों रुपए वाले हेयर केयर प्रोडक्ट को पीछे छोड़ देगी। और ध्यान से सुनिए, ये आपको मन चाहे बालों की ग्रोथ देगी। इससे आप अपने बालों को जितना चाहो बढ़ाओ, और इसकी सबसे खास बात, इसे वो छोटी बच्चियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल करने से। तो ये 100% इंस्टेंट, फास्ट और बहुत ही जल्दी रिजल्ट देता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आप भी डेली इंटरनेट पे सर्च करते थे बालों को बहुत जल्दी से लंबा कैसे करें, तो ये वही वाली रेमेडी है जो आपके बालों को मन चाही ग्रोथ देगी। इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक जरूर देखिएगा। आप सभी को कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसे देखने के बाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज एवरीथिंग होममेड को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेमेडी तो बहुत लोग अपने बालों में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनके बालों में सही तरीके से रिजल्ट नहीं मिलता है। उसका कारण यही होता है कि उनको सही तरीके से जानकारी नहीं होती है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप लोगों को एक अच्छी सी जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने थोड़ी देर पहले इन पत्तों को धुल करके और अच्छे से इनके मॉइस्चर को कपड़े से सुखा लिया था, और उसके बाद इन पत्तों को तोड़ करके हमने इसे एक मिक्सर जार में ऐड कर लिया। यह मिक्सर जार बिल्कुल सोप डाल करके साफ कर लीजिएगा, जिससे कि इसमें मिर्च मसाले न रह जाएं। जो लोग भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, हमारे बालों की ग्रोथ नहीं होगी, हम बिल्कुल गंजे हो जाएंगे, तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज हम आप लोगों के बालों के लिए सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हैं। अगर आपने इसे अपने बालों में लगाना स्टार्ट कर लिया तो सिर्फ 7 दिन के अंदर आपके बालों में रिकवरी नजर आएगी, क्योंकि नीम के पत्ते के अंदर इतना ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। यह डायरेक्ट हमारे बालों की जड़ों में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इससे हमारे बालों का झड़ना, टूटना हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अगर आपके बालों की ग्रोथ काफी दिनों से रुक चुकी है, आपके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रखा है, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा खुजली होती है, बाल बहुत चिपकू और चिपचिपे से दिखने लगे हैं, तो ये आपके बालों की हर एक समस्या को खत्म करता है। स्कैल्प के इन्फेक्शन को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह देता है। इसे छन्नी से नहीं, सूती या फिर जॉर्जेट के कपड़े से छानना है। अगर आप अपने बालों को पैरों तक लंबा करना चाहते हैं तो आपको अपने बालों में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं है, क्योंकि जितनी भी लड़कियों के बाल आप घुटनों तक लंबे देखती हैं ना, उनका वजह क्या है, वो लोग अपने बालों में बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, बहुत ही ज्यादा बालों की केयर करती हैं। अगर आप भी अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप हफ्ते में कम से कम 2 घंटे के लिए टाइम जरूर निकाला करिए अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए। इससे आपके बाल काफी तेजी से बढ़ेंगे और आपका हेयर फॉल
फॉल भी बंद हो जाएगा और नए नए बालों की ग्रोथ भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दूसरी चीज जो आपको लेनी है वो है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर आपने नीम के जूस में विटामिन ई का कैप्सूल मिला लिया, फिर इसे अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आपके बालों की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। चाहे आपका हेयर फॉल कितना भी मात्रा में क्यों ना हो रहा हो, आपके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ ही क्यों ना हो गया हो, दो मुंहे बाल हो गए हो, झाड़ू जैसे कड़े हो गए हो, ये सारी समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और दो मुंहे बालों की समस्या तो ऐसे खत्म होगी कि बाल बिल्कुल रिपेयर सॉफ्टनेस के साथ स्टार्ट होंगे। ये हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा बूस्टिंग पावर देता है, हेल्दी बनाता है, जिससे बालों का टूटना झड़ना हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और ये हमारे बालों में काफी ज्यादा घनापन बनाने में मदद करता है। और इसे आपको हफ्ते में 2 बार कम से कम अपने बालों में जरूर इस्तेमाल करना है। अच्छे से इसे मिक्स कर ले और अब आपका एक आयुर्वेदिक हेयर ग्रोथ सीरम बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। ये एक आयुर्वेदिक जबरदस्त रेमेडी है जो कि मेरे साथ साथ लगभग 700 लोगों को अपना असर दिखा चुकी है अभी तक। लेकिन इसे अपने बालों में किस तरह से लगाना है आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से अपने बालों में लगाना शुरू कर दिया तो फिर आपके बालों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब हम इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिक्स करेंगे और ये हम कम से कम 8 से 10 बूंद ऐड करने वाले हैं। इससे क्या होगा, जिनके सर पे पैचेस बन गए हैं, मांग के या फिर साइड के बाल बिल्कुल जा चुके हैं, वहां के सोए हुए डोरमेंट हेयर फॉलिकल्स को ये फिर से स्टिमुलेट कर देगा। इससे कि सोए हुए बालों की जड़ें फिर से जाग उठेंगी और नई हेयर ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पास ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल नहीं है तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी इसके जगह पे आपको घर का ही कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है। इसे शैम्पू से करीब 2 घंटे पहले अपने बालों में लगाना है। इसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट हैं, तो प्लीज इसे लगाने से पहले कई सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ते हैं। स्प्रे बॉटल या फिर फिंगर टिप की सहायता से, रुई के फाहे की सहायता से अच्छे से अपने स्कैल्प में इसे एब्जॉर्ब करा दीजिए। बालों की लेंथ तक इसे अप्लाई करना है और हल्के हाथों से 5 मिनट तक मसाज करनी है। और ध्यान रखिए बालों की जड़ों में बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना है। इससे बिल्कुल हल्के हाथों से बालों के ऊपर और इसे कम से कम 40 मिनट तक अपने बालों में लगा रहने देना है। इसके बीच में क्या होगा ना, ये नीम के पत्ते जो हैं विटामिन ई कैप्सूल के साथ जितने भी प्रोटीन है ये सब आपके स्कैल्प में जाके तुरंत काम करना स्टार्ट कर देते हैं। गर्मियों में हमारे बाल बहुत ज्यादा रूखे बेजान हो जाते हैं धूप की वजह से। अगर आप इसे गर्मी के टाइम पे अपने बालों में लगाएंगे तो आपके बालों में बहुत ज्यादा ठंडक देगा। इससे क्या आपके बालों का झड़ना टूटना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर 2 घंटे बाद आप लोगों को शैम्पू कुछ इस तरीके से करना है। तो शैम्पू करने का बिल्कुल सही तरीका ये है, सबसे पहले आप लोगों को लेना है कांच का जार, उसके बाद आपको लेना है कोकोनट ऑयल जिसको बोलते हैं नारियल तेल। नारियल का तेल हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आप लोगों को पता ही होगा, अगर आपने लंबे समय तक नारियल तेल अपने बालों में इस्तेमाल कर लिया तो इससे आपके बाल कभी सफेद नहीं होंगे और आपके बालों की डेंसिटी भी बढ़ जाएगी और हमारे बालों की जड़ों को बिल्कुल बूस्ट कर देता है और हेल्दी बनाता है। तो आप लोगों को ज्यादा नहीं, करीब 1 चम्मच नारियल का तेल ले लेना है। और अब आपके बालों में जो ड्राइनेस है, नीचे से बाल जाते जाते एकदम झाड़ू जैसे कड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करना है। अगर आपको बिना कलर वाला ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। एलोवेरा लीफ की जेल भी मिक्स कर सकते हैं। इसमें कैसे करना है वो कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूंगी। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। करने से क्या होगा ना, ये आपके बालों के लिए एक ऐसा हेयर स्पा बना के रेडी करेगा जो कि आपके बालों के लिए एकदम स्मूथनेस स्ट्रेटिन करने का काम करेगा। झाड़ू जैसे कड़े बालों को एकदम रिपेयर कर देगा। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी, एक बार में तो नहीं लेकिन 2 से 3 बार के इस्तेमाल के बाद आपके बाल इतने ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं कि बार बार बालों को टच करने का मन करता है। जो बाल कंघी में फंसी थी उस बाल में कंघी फिसलने लगती है। जिन लड़कों के भी 20 से बाल गायब हो चुके हैं वहां पे भी नए बालों की ग्रोथ आ सकती है अगर आप इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिक्स करते हैं। तो इसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो भी चीजें आप इसमें ऐड करेंगे सबको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद जो हमने नीम के पत्तों का जूस बना के रखा था, कम से कम 8 से 10 चम्मच जूस हम इसमें ऐड करेंगे। जो भी चीजें हैं इन्हें अच्छे से मिक्स करनी है। शैम्पू आप अपने बालों में डायरेक्ट लगाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आप बिल्कुल गंजे हो जाएंगे और बाद में पछताएंगे तो फिर बाल वापस नहीं आ पाएगा। तो बस बालों को झड़ने से रोक लीजिए और इस तरीके से शैम्पू कीजिए, तो इससे बालों का झड़ना रुकेगा, बाल हमेशा से मजबूत होंगे
बनेंगे, टूटेंगे नहीं और बाल डेंस बनेंगे, एकदम सॉफ्टनेस और कंडीशन टाइप दिखेंगे। इधर आपको लेना है शैम्पू। जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं वह शैम्पू यूज करिएगा। मैं यहाँ पे क्लिनिक प्लस शैम्पू का यूज कर रही हूँ। अगर आप भी अपने बालों में कंघी करते हैं और जहाँ भी बैठ करके करते हैं वहाँ के फर्श बिल्कुल बालों से भर जाते हैं, झाड़ू लगाओ तो घर में गंदगी से ज्यादा बाल फंसते हैं झाड़ू में। बाल बिल्कुल पतले हो गए हैं जिसकी वजह से स्कैल्प दिखना स्टार्ट हो गया है। बालों में मन चाहे स्टाइलिंग नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपके बालों को सिर्फ 7 दिन के अंदर यह मोटा घना कर देगा, लंबा बनाएगा बहुत ज्यादा। फटाफट कमेंट करके आपको बताना है अभी कि आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहां कहां तक हेल्प कर पा रही है। कमेंट में ये जरूर बताइएगा आपके बालों की ग्रोथ कितने सालों से अटकी हुई है एक ही लंबाई पे। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और जो सिरम हमने स्टार्टिंग में बनाया ना, वो सिरम आपको अपने बालों में 2 घंटे लगा के रखना है। उसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 हफ्ते तक फ्रिज के अंदर, लेकिन शर्त बस इतनी कि उसे कांच के जार में स्टोर करके रखिएगा, प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं स्टोर करना है। करीब 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, जिससे कि बहुत अच्छा सा झाग बन के तैयार होगा। यहाँ पे अब आपका आयुर्वेदिक शैम्पू बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे अपने बालों में किस तरह से लगाना है चलिए आप लोगों को बता देती हूँ। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि शैम्पू करने का तरीका बहुत लोगों को पता ही नहीं है। सिरम लगाने के 2 घंटे बाद नॉर्मल वाटर से बालों को वॉश कर लेना है। उसके बाद आपको ये शैम्पू का मिक्सचर ऐड करना है और अपने पूरे स्कैल्प से मालिश करते हुए 2 मिनट तक, फिर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। जैसा कि आप अपने बालों को धुलते हैं, बहुत सारे लोग अपने बालों में ये गलती करते हैं, बाल सुखाने के चक्कर में बालों को तौलिए से झाड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके बालों की जड़ें बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं और हेयर फॉल बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगता है। तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि जब आपके बाल अच्छे तरीके से सूख जाएं, इसके लिए आपको टॉवेल को अपने बालों में लपेट लेना है। तो वो टॉवेल ना आपके बालों की सारी नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाल जैसे ही सूखते हैं, बालों में आपको एक मोटे दांतों वाली लकड़ी की कंघी से बालों को कॉम करना है। इससे आपके बालों में कॉम करना है, जिससे कि आपके बाल लंबे समय तक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे। आप इस शैम्पू को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें, यानी कि कुल मिला के सिरम और शैम्पू दोनों ही हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। लगातार आपको 3 से 4 महीने तक इसे इस्तेमाल करना है। इसका फर्क आपके हेयर फॉल में विजिबल दिखाई देगा। पहले से दूसरे इस्तेमाल में ही आपका हेयर फॉल बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। नए बालों की ग्रोथ होनी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। बाल इतने बढ़ेंगे कि आपको हर 2 महीने 3 महीने पे हेयर कटिंग करानी पड़ेगी। और ये बात कहीं लिख करके रख लीजिए, अगर आपने इस रेमेडी को एज इट तरीके से लगा लिया तो आप भी कहोगे वाकई ये कमाल की रेमेडी है, जैसा कि मैंने और मेरे व्यूवर्स ने कहा। अब इस वीडियो को अच्छे से सेव कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, बहुत ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।